नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भाई बहन के पावन पर्व रक्षाबंधन से जुड़ी एक सुंदर और प्रेरक कहानी लेकर आए हैं। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहूकार अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहता था। तीनों बहुओं में सबसे छोटी बहू अत्यंत विनम्र, संस्कारी और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन का महीना और श्रावण पूर्णिमा के एक दिन पहले बड़ी और मंझली बहू अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह सुबह उठकर घर का सारा काम निपटाने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने आश्चर्य से पूछा, दीदी आज इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तब जेठानी ने मुस्कुराकर कहा, कल रक्षाबंधन है, हम सब अपने अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हैं। तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, इसलिए तुम्हें इस त्योहार का महत्व क्या समझ आएगा? यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी। वह सीधे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने गई और आंसू बहाते हुए बोली, हे प्रभु, काश मेरा भी कोई भाई होता, मैं भी राखी बांधने अपने मायके जा पाती। अगले दिन सुबह जब रक्षाबंधन का पर्व आया, तभी एक युवक उनके घर आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ और इसे अपने घर ले जाने आया हूँ। साहूकार के बेटे को शक हुआ। उसने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? युवक ने समझाया तो साहूकार और उसके बेटे ने सहमति दे दी। छोटी बहू का पति भी मान गया, लेकिन बोला, ठीक है, इसे ले जाइए, पर वापस मैं खुद लेने आऊंगा। रास्ते में चलते हुए छोटी बहू ने अपने भाई से पूछा, भैया इतने वर्षों बाद आए हो, पहले कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? भाई ने कहा, बहन मैं 7 समुंदर पार कमाने गया था, अब लौटा हूँ। दोनों भाई बहन उसके घर पहुंचे तो भाभी ने प्रेम से स्वागत किया। खूब सत्कार और राखी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। समय खुशी खुशी बीत गया। कुछ दिनों बाद छोटी बहू का पति उसे लेने आया। घर का वैभव और महल जैसा स्वरूप देखकर वह चकित रह गया। भाई भाभी ने भी उसका खूब सम्मान किया। विदा करते समय बहन को सोना, चांदी और हीरे जवाहरात भेंट किए। रास्ते में थोड़ी दूर जाकर पति बोला, अरे मैं अपना कुर्ता भूल आया हूँ। पत्नी ने कहा, वह पुराना है, छोड़ दीजिए वरना अंधेरा हो जाएगा। लेकिन पति ने जिद की और दोनों वापस चल पड़े। भाई के घर के स्थान पर पहुंचकर देखा, वहां कोई महल नहीं, बस एक विशाल पीपल का पेड़ था और उस पर उसका वही कुर्ता टंगा हुआ था। यह देखकर पति को क्रोध आ गया। मैंने शुरू से ही कहा था यह कोई धोखा है, बताओ वह कौन था जो खुद को तुम्हारा भाई कह रहा था? इतना कहकर वह पत्नी को मारने लगा। तभी तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, इसे मत मारो, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन पर यह मुझे राखी बांधती है। इस बार मैंने भाई का कर्तव्य निभाया और इसे अपने घर ले आया। यह सुनकर छोटी बहू और उसका पति दोनों भावुक होकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह अद्भुत कथा? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।